गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ा था अभी तक उसका रिवीजन स्टार्ट कराया जा चुका है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया। और आपका जो है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और जिन लोगों को नहीं पता वो जान ले कि आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है 2 जुलाई से, ठीक है। क्लास वाइज ये एग्जामिनेशन होगा, तो उस हिसाब से भी ज़्यादा उस लिहाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज कराना आपको। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो 4-5 दिन बचे हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आप जो है क्लास को अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास को, तो आप बखूबी जो भी चीज़ें हैं वो उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें जो उसको बताई गई थी। खासकर एग्जाम की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो बुक को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम बात है। मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर में, उसको मैंने बता भी दिया। अब आप उस बुक को पढ़ोगे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। और आप नॉलेज जो है गेन कर पाओगे उस चैप्टर में। अगर आप अच्छे से बुक को पढ़ते हैं तो कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने शुरू किया था द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसके हम लोगों रेंज के बारे में पढ़ा था, द माउंटेन रेंज 2 रेंजेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हमारा हिमालय, उसके 3 रेंज जो है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज के बारे में हमने बात की थी, चर्चा की थी। उसके साथ ही साथ 3 रेंज के अलावा जो साउथ शिवालिक के जो साउथ में होते हैं, तराई रीजन, फुट हिल्स है ना, फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक नोन एज तराई रीजन, ठीक है। वहाँ भी बहुत से लोग जो है रहते हैं, खेती के लायक जमीन वहाँ बना दी गई है। पहले ऐसे डेंस फॉरेस्ट थे, उसको फिर जो है मार्शी लैंड था जिसको खेती के उपयुक्त उस जमीन को बनाया गया, हम लोग खेती करते हैं। और ये एरिया जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ भूस्खलन, मिट्टी जो है अपने जगह से हट जाती है, बह जाती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन, भूस्खलन। और यह होता जो है हैवी सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी जो है धंसना स्टार्ट हो जाता है ना, तो यह सॉइल इरोजन की वजह से होता है। और सॉइल इरोजन, हैवी सॉइल इरोजन ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई जब होगी तो ऑब्वियसली जो है सॉइल इरोजन होगा और जो है लैंडस्लाइड होगा, ठीक है। इसमें आने वाले माउंटेन रेंज में आने वाले नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में कई सारे स्टेट्स हैं, जिसमें कई सारे उनकी खूबियाँ हैं, खासियत है, विशेषताएँ हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, उत्तराखंड में भी कई सारे हिल स्टेशंस हैं, और खासकर यह जो है तीर्थ स्थल के रूप में ज़्यादा फेमस है ना, पिलग्रिमेज सेंटर है ये, ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद आपका सिक्किम जो है, सिक्किम जो है अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है, भारत का यह हिस्सा है ना। यह ईस्टर्न हिमालय, नेपाल और भूटान के बीच जो है अवस्थित है। और यहाँ के जो लोग हैं वो मैक्सिमम जो बुद्धिस्ट होते हैं, यानी बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, है ना, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। उसके बाद आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश जिसके कैपिटल ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे एक जो मुख्य बात, जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, वो है कि सबसे पहले भारत में जो है वह सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। यह एक खास बात है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। द वर्ड अरुणाचल मीन्स द लैक ऑफ द सन, इस नेम गिवन टू द स्टेट बिकॉज बिगिनिंग द ईस्ट
ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, द सन राइजेस हियर अर्लियर देन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले कहाँ होता है सूर्योदय? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, खास बात अरुणाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारी खासियत और भी है। ठीक है, जिसके बारे में जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो आपको 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन किया गया था, हर चीज़ें बताई गई। ठीक है, अगला जो आपका स्टेट मेघालय आता है इसमें, जिसका मतलब होता है वुड ऑफ क्लाउड्स, है ना। इसका कैपिटल शिलोंग है। कई सारे ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स यहाँ पे बसते हैं। शिलोंग ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के लिए फेमस है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, ईस्ट का स्कॉटलैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नागालैंड स्मॉल स्टेट है, ईस्टर्न पार्ट है भारत का, ईस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है नागालैंड। ठीक है, कैपिटल इज कोहिमा। इट इज फुल ऑफ वैलीज एंड हिल्स, वैलीज और हिल्स से भरा हुआ यह स्टेट है ना। उसके बाद अगला आपका मणिपुर आता है। मणिपुर सिचुएटेड इन साउथ ऑफ नागालैंड। ठीक है, इट्स कैपिटल इज इम्फाल, यू नो वेरी वेल। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। द पीपल ऑफ मणिपुर लिव a simple life. Vishnu temple and Loktak Lake are famous tourist place here. Next state is Mizoram, means the land of Mizos. The word Mizo means the hill people. It is the land of hills. Aizawl is the capital of Mizoram. Agriculture is the main occupation. The language spoken by the people of Mizoram is Mizo language, regional language of Mizoram. Okay, a large number of people are well educated here. Bamboo dance is very famous. Rice, fish and vegetables are the main food. Famous places: Mizoram Baptist, Roman Catholic, Salvation Army are some of the main churches of Mizoram. Okay, तो ये आपका था नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसकी खासियत, इसमें आने वाले स्टेट्स, उसकी खास बातें, विशेषताओं के बारे में हमने दोबारा से हमने इसको रिवाइज किया, हमने इसका रिवीजन किया। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर आपके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं आपको। ठीक है, आप कर चुके हैं, इसीलिए इस पर जो विशेष चर्चा नहीं होगी। ठीक है, हिमालय एक बार थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली जो है अपना चैप्टर को मेन चीज़ें इसको फिर से मैं बोलना चाहता हूँ। हिमालय इज द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक आर द 3 पैरेलल रेंजेस इन द हिमालय। द तेराई रीजन लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक। ओके, Himalaya is full for us in many ways. The northern mountains cover the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal and north-eastern states. Okay, चलिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से जो है मुझे ये जितने चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कराना ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हुए, कम समय में ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बात जो है वो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए आपको घर बैठ के एग्जाम
जैसा मैंने पहले भी बताया, कल की क्लास में भी बताया था। तो यह तभी पॉसिबल है जब आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, जो आपके घर में जो यूज किया जाता है, जो व्हाट्सएप नंबर जो आपका है, वो अविनाश सर तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचा दें, ताकि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, उनके पास आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। आप कॉल करके जो है उनको अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें, क्योंकि कंडक्ट एग्ज़ाम किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा। तो उनके पास अपना व्हाट्सएप नंबर, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप करके मैसेज के माध्यम से उनको बाय नेम क्लियरली होना चाहिए कि कौन है ना, बाय नेम क्लास के साथ क्लियरली उनको बता दें अपना व्हाट्सएप। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डंबल माउंटेन्स के बाद जो अगला फिजिकल डिवीज़न हमारा है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। सेकेंड चैप्टर आता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर को, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में सबसे खास बात क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में? इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो क्षेत्र है वह नॉर्दर्न प्लेन्स का क्षेत्र है भारत का। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, फर्टाइल क्षेत्र, रीजन है ना। द सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंट है, और यह पॉसिबल तभी हो पाता है, इसलिए पॉसिबल है यह क्योंकि यहाँ पे रिवर बेसिन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ का सॉइल एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, उसकी वजह से रिवर बेसिन्स आर प्रेजेंट, है ना। हियर द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मेनली 3 रिवर बेसिन्स दैट आर इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, 3 रिवर बेसिन है, जिसकी वजह से इस लैंड को फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल बनाता है। ठीक है, कई सारे रिवर्स जो हैं, साथ ही साथ उसके मेन रिवर्स और इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ जो इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, इस वजह से यह लैंड मोस्ट फर्टाइल है। तो इंडस बेसिन की सबसे पहले हम अगर बात करें तो इंडस बेसिन में जो है राइजेस फ्रॉम माउंट कैलाश तिब्बत, ओके, जिसमें कई सहायक नदियाँ हैं। 5 मेन ट्रिब्यूटरीज सतलज, बीस, रवि, चिनाब और झेलम जैसी नदियाँ हैं द इंडस बेसिन में। उसके बाद जब गंगा बेसिन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वी ऑल नो दैट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। कहाँ से निकलता है ये? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। इसकी उत्पत्ति जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, जिसके ग्लेशियर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो हिमालय से इसकी उत्पत्ति होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यह नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आती है। ठीक है, इट ज्वाइंड बाय द अलकनंदा रिवर, है ना, एट विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी रिवर, नंदप्रयाग, पिंडार रिवर, कर्णप्रयाग एंड मंदाकिनी रिवर एट रुद्रप्रयाग, है ना, एंड फाइनली द भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग टू फॉर्म द मेन रिवर। द गंगा इंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार। कहाँ पे आके मिलती है, इंटर करती है हरिद्वार में। ठीक है, द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसिन, द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। ये जो मैंने प्रयाग जो है बताया, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, है ना, आपका देवप्रयाग, ये सब जो है उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है गंगा बेसिन में अवस्थित है। गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और एक और नदी है सन रिवर, ड्राइव्स इट फ्रॉम द साउथ। दक्षिण में जो है सन रिवर, है ना, जिसको हिंदी में सोन नदी कहते हैं, वो ज्वाइन करता है। वो मिलती है आके हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एंड पटना, सम सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर।
ओके, लखनऊ सिचुएटेड बैंक ऑफ गोमती रिवर। लखनऊ ऐसा है, लखनऊ यू नो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर, ठीक है। दिल्ली और आगरा जो है यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है, ओके। दिल्ली और आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, बैंक ऑफ यमुना रिवर विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा का की मुख्य सहायक नदी है। द यमुना इज ज्वाइंड बाय द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर फ्रॉम द दक्षिण में किससे जाके मिलती है? चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर, ठीक है। द गंगा मीट्स यमुना एट इलाहाबाद, और इसको हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स इज कॉल्ड संगम। मैंने बताया था कि संगम जो है वह कहलाता है, यहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है, वह प्लेस संगम कहलाता है, ठीक है। और कहाँ पे है? इलाहाबाद, ठीक है। वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से है यह, ठीक है। हुगली नदी, गंगा फ्लो स्लोली एंड स्प्लिट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, द हुगली एंड द पद्मा। दो नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हुगली और पद्मा। वेस्ट बंगाल में द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड पद्मा फ्लोज थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश यू नो कि यह पहले वेस्ट देश यह जो है बंगाल का हिस्सा था, है ना। अब बांग्लादेश हो गया, बाद में अलग हो गया हमारे देश से। तो यह जो पद्मा नदी है वो बांग्लादेश में बहती है, और हमारा जो भारत का हिस्सा है वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता, वहाँ पे हुगली नदी बहती है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन है। द सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज तिब्बत, वेयर इट इज कॉल्ड शैंगपो। तिब्बत जो है इसका सोर्स है, और जहाँ पे इसको अलग नाम से जाना जाता है, शैंगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेट आता है वो है पंजाब, है ना। लैंड ऑफ पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इट इज अ वास्ट प्लेन। बिफोर पार्टीशन पंजाब वाज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। जब पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था तो इसको 5 नदियों का समूह कहा जाता था, दिस, झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज। नाउ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब इज पाकिस्तान। पंजाब का जो पश्चिमी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान हो गया। हेंस ओनली 3 रिवर्स, अब सिर्फ 3 नदियाँ वहाँ पे बहती है, रवि, सतलज और बीज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 में से 3 नदियाँ हमारे हिंदुस्तान में यानी पंजाब में बहती है, वो भारत का हिस्सा है। 5 में से 3 नदियाँ बहती है, ठीक है। 2 नदियाँ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है। जाहिर सी बात है, फर्टाइल लैंड है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है, तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ का। लोग यहाँ के लोग पंजाबी और हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भाखड़ा डैम, ठीक है। अमृतसर एंड धारीवाल क्लॉथ मिल आर द फेमस, ओके। मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी आर द पॉपुलर डिशेज ऑफ पंजाब, एज आई explained earlier. Kapurthala are famous for Kapurthala is famous for railways equipments, railway I think railway coach for manufacturing of railway coach, ठीक है। कपूरथला पंजाब। उसके बाद जो है पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स भी जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। इसको हम लोग कल जो है इसको इसकी मेन चीज़ों को जो है इसके स्पेशलिटी को, लाइफ स्टाइल को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जा चुका है। रिवीजन क्लास है तो वह कम समय में ही आपको बताया जाएगा। तो हमने पंजाब की बात की, खास चीज़ें हरियाणा एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। हरि मतलब भगवान, गॉड गॉड का घर, एबोर्ड ऑफ हरियाणा, है ना। चंडीगढ़ कैपिटल है, पंजाब का भी कैपिटल आप जानते हैं चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है ना। एकमात्र नदी है घाघरा नदी,
जो इस राज्य हरियाणा से होकर गुजरती है। फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। कैटल रियलिंग, साथ ही साथ कैटल रियलिंग जानवरों को भी पाला जाता है बड़े पैमाने पर, और उन्नत किस्म के एनिमल्स जो है यहाँ पे पाले जाते हैं, है ना। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो गुरुग्राम जो है, जिसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फेमस है। कई सारे 4 व्हीलर्स की कंपनी, खासकर मारुति सुजुकी की कंपनियाँ, मारुति की कंपनियों के लिए फेमस है गुरुग्राम। अर्लियर इट वाज नोन एज गुड़गांव। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी खासियत है हरियाणा की। ओके, सोनीपत कैटल फेयर फेमस है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग उसको यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, आज की क्लास को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।